रुद्र और काली आदि के रूप में जिनमें परमात्म सत्ता की ही स्फूर्ति का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया तब वे देवी काल रात्रि अपने किस शरीर से नाच रही थी? सूप, फाल और घट आदि से जो उस समय नष्ट हो चुके थे उसका माला धारण करना क्या है? यदि ये सब वस्तुएं थी तो फिर त्रिलोकी का नाश क्या हुआ? और यदि त्रिलोकी नष्ट हो गई थी तो काली के शरीर में इन सब वस्तुओं की स्थिति क्यों और कैसे संभव हुई? निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत फिर आकर नाचने कैसे लगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वास्तव में न वे पुरुष था, न वे स्त्री थी, न वे नृत्य हुआ और न वे दोनों रुद्र और काली वैसे विशेषणों से युक्त ही थे। उनके आचार व्यवहार भी वैसे नहीं थे और उनकी वे आकृतियां भी नहीं थी जो कारणों का भी परम कारण है। वे अनादि चिन्मय आकाश स्वरूप, अनंत शांत प्रकाश रूप, अविनाशी सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शिव स्वरूप साक्षात ब्रह्म ही भैरव रुद्र के आकार में दिखाई देता था। जगत का नाश हो जाने पर उस रुद्रदेव के रूप में स्थित हुआ वह चेतनाकाश स्वरूप परमात्मा ही था। चेतन होने के कारण वह परमात्मा अपने चैतन्य स्वभाव वैभव को छोड़कर नहीं रह सकता। जैसे स्वर्ण, कटक कुंडल आदि के रूप में अवस्थित होता ही है, वे उन आकृतियों का सर्वथा त्याग करके नहीं रहता। उसी प्रकार परमात्मा भी लीला के लिए उमा, महेश्वर आदि सगुण रूप धारण करता ही है। वे अपने लीला स्वभाव को सर्वथा छोड़ नहीं सकता। बुद्धिमान रघुनंदन, तुम ही बताओ, स्वर्ण, कटक कुंडल आदि आकृतियों को क्यों नहीं धारण करेगा? क्योंकि वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार ब्रह्म भी संकल्प द्वारा एक से अनेक रूप में प्रकट होता है। ये उसका श्रुति प्रसिद्ध स्वभाव है। कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव के बिना कैसे रह सकता है? रघुनंदन, जन्म, मरण, माया, मोह, मंदता, अवस्थता, वस्तुता, विवेक, बंध, मोक्ष, शुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, निराकारता, साकारता, क्षणकाल, दीर्घकाल, सत, असत, सद्भाव, मूर्खता, पांडित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केली, कल्पना, रूप आदि विषयों का बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण, उन्हीं विषयों का मन के द्वारा चिंतन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तेज, जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी आदि के रूप में जो ये दृश्य प्रपंच फैला हुआ है, ये सब शुद्ध निरामय चेतनाकाश रूप परमात्मा ही है। ये अपनी शुद्ध चिदाकाश रूपता का परित्याग न करता हुआ ही सर्व स्वरूप होकर स्थित है। मैंने जिस चिन्मय परमाकाश का वर्णन किया है वह परमात्मा ही यहाँ शिव कहा गया है। यह सनातन पुरुष है, यही विष्णु रूप से स्थित होता है और यही पितामह ब्रह्मा है। यही चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, मेघ और महासागर है। यही भूत, भविष्य और वर्तमान काल है। जो वस्तु है और जो नहीं है वे सब परमाकाश रूप परमात्मा ही है।